तो अभी हम लोग कक्षा 4 की गणित कार्य पुस्तिका लेके बैठे हुए हैं और इसमें का कुछ क्वेश्चन लगा रहे हैं, है ना। तो चलिए अभी ये गणित कार्य पुस्तिका में यहाँ पे हम लोग आते हैं पेज नंबर 9 पे और कार्यपत्रक 9 पे। टोटल ये इसमें 4 क्वेश्चन आपको सामने पड़े हुए हैं। इसमें एक क्वेश्चन लग गया है ना, है ना विनव। इधर सामने आ जाओ, थोड़ा सा सामने आ जाओगे तुमको भी दिखाई देगा, है ना। इसमें देख के बोलना, है ना। अब बताओ इसमें जो है क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो है, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरी इकाई का अंक दहाई अंक से दुगुना है, तो बताइए मैं कौन हूँ। 2 अंकों की बात की जा रही है। अगर हम पहला अंक सबसे छोटी अंक क्या ले लें, 0। क्या ले लें, 0 ले लें। तो 0 का दुगुना क्या हो जाएगा बताओ। 0 का जीरो दुगुना 0 ही हो जाएगा। 0 का दुगुना 0, 0 में कुछ भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 2 0 कोई अंक है, कोई अंक नहीं माना जाएगा, 2 अंक की अंक नहीं माना जाएगा। चलो उसके बाद से 0 से बड़ा क्या हो गया 1। तो 1 जो है इसमें क्या मानना है आपको, दहाई के अंक से दुगुना, इसलिए क्या कौन सा अंक मानना है, दहाई। तो दहाई अंक क्या है 1। 1 का दुगुना क्या हो गया 2, तो 2 अंकों की संख्या क्या बन गया 12। फिर से आपको दहाई अंक क्या मान लिए 2, 2 का दुगुना 4, 2 का दुगुना 4। फिर से 3, 3 का दुगुना 6, 4, 4 ले लिए, चौथी संख्या 4 ले लिए, तो 4 का दुगुना क्या हो गया 8। 5 अगर लेते हैं तो 5 का दुगुना क्या हो जाएगा, 5 का दुगुना 10, तो 5 दूनी 10। लेकिन इसमें कितने अंक हो गए, गिन के बताओ तो कितना अंक हो गया अपना, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इसमें 3 अंक हो गए, तो हमको 2 ही अंक बताना, इसलिए यह अंक नहीं होगा। तो टोटल हमको कितनी संख्या मिल रही है 4। कितनी संख्या मिल रही है 4। गुड। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लगा दिए हैं। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। अभिनव पढ़ के बताएगा क्या है क्वेश्चन। पढ़ो तो अभिनव। मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मुझे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाता है, बताइए मैं कौन हूँ। हाँ, मैं 3 अंकों की, तो आप लोग भी सोच लीजिए इसमें 3 अंक बनाना है। तो 3 अंक में कौन कौन सा अंक होगा, एक होगा इकाई का, क्या हो जाएगा, एक अंक क्या हो जाएगा इकाई, दूसरा क्या हो जाएगा दहाई, और तीसरा क्या हो जाएगा सैकड़ा। अब यहाँ पे 3 अंक बन गया, 3 अंक लिख दिए। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी अंक, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक कौन है, सबसे बड़ा अंक। हाँ, नहीं, नहीं, अंक में 0 1 2 3 4 5 ऐसे अंक है ना। टोटल कितने अंक है, 10 अंक है। अंक कितने हैं टोटल 10। अंक कितने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कोई भी संख्या लिखना हो तो इन्हीं अंकों का उपयोग करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल इनकी संख्या कितनी है 10। तो इन सब में सबसे बड़ा अंक कौन है 9 है। तो हमको इनको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, इसलिए हम तीनों अंक जगह पे, तीनों स्थान पे हम 9 9 9 लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक कौन बन गया 999। क्या बन गया 999। आपका आंसर हो गया 999, है ना। तो बताइए मैं कौन संख्या हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैं 900 क्या है 99, है ना, 99, 999 हूँ। इसको इंग्लिश में क्या लिख देंगे 999। गुड, है ना। अब इसमें ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, लग गया तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं 4 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का क्रम पलट देने पर मेरा नाम मेरा मान मतलब उसका मतलब, है ना। हाँ नहीं, हाँ बदलता है, बताया मैं कौन हूँ। बताइए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। क्वेश्चन है 4 अंक का है, तो 4 अंक ले लो। 4 अंक लेने के लिए हमको इकाई दहाई, इकाई को वंस बोलते हैं, दहाई टेंस, और सैकड़ा को 100। तो h लिख दे रहे हैं, है ना। और चौथी अंक जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 1000 ना,
1000, तो 1000 को T लिख दिए। अब ये 4 अंक ऐसा लिखना है कि अलट पलट करें, मान नहीं बदले। 4 अंक ऐसे रखना है कि उनको क्रम बदलने से इसका मान नहीं बदले। तो हम क्या रख देंगे, 4 को 0 रख दें तो संख्या बनेगा नहीं। 4 को 0 से अच्छा है कि इसमें हम क्या लिख दें, 4 1 लिख दें। क्या लिख दें, 4 1। इसी तरह से आप 1111 हो जाएगा, है ना। अब 1111 को क्रम पलटो, कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आप फिर से 2222 हो गया। इसी तरह से 4 को 3 लिख दें, क्रम पलट दो, इधर उधर करो, कोई दिक्कत नहीं है, मान वही का वही रहेगा। 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999। देखो ये सब 4 अंक की संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंक लगा हुआ है और सबका मान हम 1 है। इधर उधर पलटेंगे कोई भी इसका 1111 ही रहेगा। तो मान बदलने पर भी संख्या का मान, इसको अंक पलटने पर भी संख्या का मान नहीं बदल रहा है। तो कुल कितनी संख्या निकल के आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, ये हो गया 9, टोटल 9 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह का क्वेश्चन अपने बच्चों को देके इस तरह से आप करा सकते हैं, है ना। या आप बच्चे देख रहे हैं तो इस तरह का सोचिएगा, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आंसर का पता लगाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, 4 अंकों की संख्याओं, क्या है, 4 अंकों की संख्याओं। मेरा इकाई अंक दहाई अंक के स्थान पे 0 है तथा सैकड़े का अंक 1000 के अंक से आधा है, बताइए मैं कौन हूँ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम पढ़ लिए हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर आपको आंसर आपको नहीं मालूम है, थोड़ा सा इस पर हम सोचते हैं कि क्या हो सकता है आंसर। ठीक है, सबसे पहले 4, जब भी 4 अंक कहेगा तो आप 4 अंक, एक हो जाएगा वंश यानी इकाई, दूसरा हो जाएगा दहाई, तीसरा अंक क्या हो जाएगा 1000 और चौथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैकड़ा, हजार, क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा और क्या हो जाएगा 1000। गुड। तो ये 4 अंक है। अब समझना है क्या कर रहा है, इकाई और दहाई के स्थान पे क्या रखना है बाबू, 0। क्या रखना है, 0। तो हम रख दिए 0 0, है ना। तो 2 अंक तो पता चल गया। अब कह रहा है कि अब इकाई और 1000 का अंक तो बता दे रहा है 0 0, लेकिन अब कह रहा है 1000 के अंक से आधा। आधा समझ में आता है ना, जैसे कि 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, इस तरह से। तो यहाँ पे 1000 का अंक हमको अपने से रखना है और उसका आधा सैकड़ा हो जाएगा। तो 1000 का अंक हम 1 लिखेंगे तो 1 का आधा तो नहीं हो पाएगा ना, पूर्ण अंश में नहीं ना हो पाएगा। तो क्या रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2 का आधा 1, तो पहला संख्या हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी संख्या क्या बन जाएगी 3, तो 3 का आधा तो नहीं हो पाएगा, तो क्या लिखेंगे 4, 4 हो गया 1000 का अंक, तो 4 का आधा क्या हो जाएगा 2 और दहाई इकाई तो 0 0 हो जाएगा, तो 4200 हो गया। तीसरी संख्या 5 होगा, 5 का आधा तो नहीं हो पाएगा ना, 2.5 हो जाता है, तो 5 का आधा नहीं, हम 6 लिखेंगे। कौन सा संख्या लिखेंगे 6, तो 6 जो है 1000 है, तो सैकड़ा क्या होगा, सैकड़ा का अंक क्या कर रहा है आधा, सैकड़े का अंक क्या है 1000 के अंक का आधा, तो 6 का आधा क्या हो जाएगा 3 और इकाई दहाई क्या है 0 0। फिर से चौथा संख्या 6 के बाद 7 लिखेंगे तो 7 का आधा तो नहीं बन पाएगा ना, तो हम क्या लिखेंगे 8 और 8 का आधा क्या हो जाएगा 4, 8 का आधा क्या हो गया 4 और दहाई का अंक इकाई का अंक 0। तो इस तरह से हमको टोटल कितनी संख्या बन गई 4। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा दिखने में आसान है, लेकिन जब बनाने बैठेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन जो है कुछ अंक आपको छूट जाएंगे। जैसे कि इसमें 4 अंक है तो हो सकता है कि आपका बच्चा या आप 2 ही अंक लगा पाए, अनुमान लगा पाए। यहाँ पे आपका बच्चा हो सकता है कि सिर्फ 9 9 9 भी बोल के रह जाए, बाकी अंक छूट जाएंगे। तो इसमें सिर्फ
इसका आंसर 2 ही नहीं होगा, इसमें टोटल इसका आंसर 9 होगा, इसमें टोटल आंसर कितना होगा 4 होगा। तो इस तरह से हम एक प्रयास किए हैं कक्षा 4 का कार्यपत्रक, और इस तरह से हम लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से अभिनव को भी पढ़ा है, और आप लोग भी अगर इस वीडियो के माध्यम इस चैनल से जुड़ के अभिनव क्लासेज में आप लोग भी कक्षा 4 का और बाकी जो भी इसमें इस वीडियो के माध्यम से एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप इसको देखते रहेंगे। धन्यवाद।